पूरे देश में भारत बंद का किसान संगठनों ने आह्वान किया हुआ है 3 काले कानूनों को लेके। फिलहाल हमारे साथ सुनील जाखड़ मौजूद हैं, क्योंकि लगातार ही चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वकील हों, सरकारी कर्मचारी हों, हर कोई इस समय इन 3 काले कानूनों का विरोध भी कर रहा है। और यही कारण है कि चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में एक बड़ा इकट्ठ भी किया गया है। जाखड़ साहब, ये बताएं कि तीनों कानूनों को लेके कल फिर एक बैठक होने वाली है और कहा जा रहा है कि आज भी अमित शाह ने कुछ लोगों को बातचीत के लिए न्योता भेजा है। देखिए, मैं समझता हूँ ये सारी व्यर्थ की एक्सरसाइज है। इट्स ए टोटली फ्यूटाइल एक्सरसाइज। जब तक खुद प्रधानमंत्री मोदी साहब या होम मिनिस्टर अमित शाह जी मीटिंग में नहीं बैठते, हर एक मीटिंग बेनतीजा होगी। चाहे 6वीं मीटिंग कर लीजिए, चाहे 10वीं मीटिंग कर लीजिए। बिकॉज विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, तोमर साहब बड़े समझदार इंसान हैं, पीयूष गोयल जी बहुत ही काबिल मंत्री हैं, पर दे आर बेसिकली पपेट्स इन द हैंड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर। फैसला वही करेंगे। तो ये तो किसानों के धैर्य, उनकी पेशेंस का इम्तिहान लिया जा रहा है कि उनकी कमज़ोरी भांपी जाए। कब तक वो डटे रहेंगे, कब तक वो इस सर्दी के अंदर बैठे रहेंगे। डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, परंतु फैसला वो करेंगे। परंतु हमने अपनी तरफ से, कल मैं सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कहा है कि मंदिरों में प्रार्थना करें, गुरुद्वारों में अरदास की जाए, चर्चिज़ के अंदर प्रेयर की जाए, मस्जिदों के अंदर अजान दी जाए इस मसले को लेके कि सरकार को सद्बुद्धि दे। क्योंकि आज जो ये भारत बंद हो रहा है, ये सिमिलर है लॉकडाउन को लेके। लॉकडाउन किया गया था देश के अंदर कोरोना वायरस को लड़ाई लड़ने के लिए। आज कोरोना से भी खतरनाक वायरस है अहंकार का। अहंकार और डेमोक्रेसी का आपस में बैर है। डेमोक्रेसी में, शासकों में अगर अहंकार आ जाए तो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र खतरे में है। आज उसके खिलाफ ये लॉकडाउन किया गया है। तो मैं समझता हूँ इसमें लोकतंत्र की जीत होगी, लोगों की जीत होगी, और ये प्रधानमंत्री और इनकी सरकार का अहंकार टूटेगा, किसानों की बात सुनी जाएगी और साहूकारों को अपने ठिकाने पे किया जाएगा। जाखड़ साहब, पेच कहाँ पे फंसा हुआ है? क्योंकि कहा जा रहा है कि जिस तरह से एमएसपी का मामला है, एमएसपी को लेके कहा भी जा रहा है कि एमएसपी लगातार जारी रहेगी, इसको ख़त्म नहीं किया जाएगा। देखिए, बात कर रहे हैं अमेंडमेंट्स करने की, उसमें संशोधन कर देते हैं बिल्स में। देखिए, हम देखते हैं, क्योंकि किसान वहाँ बैठे हैं, हमारी माताएं बहना भी दिल्ली बॉर्डर पे बैठी हैं। दाल में से जब उसको चुगते हैं तो उसमें से कंकर निकाले जाते हैं, काढ़ा निकाला जाता है। यहाँ दाल में काढ़ा नहीं है तो दाल ही काली है। लेकिन ये कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है, इसके बिल्कुल हम खिलाफ हैं। इसको निरस्त किया जाए, किसानों से सलाह करके उनके भलाई या बेहतरी जो वो चाहते हैं वो नए सिरे से उन पे बात। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो अपोजिशन पार्टियां हैं, बीजेपी जिनका विरोध करती है, जो बीजेपी का विरोध करती हैं, उन्हीं लोगों की बदौलत आज किसान आंदोलन ये खड़ा हुआ है। देखिए, जब कल रवि प्रसाद जी बोल रहे थे तो मुझे पता नहीं लग रहा था भी रोऊं या हंसूं। वो 2011 का बताना भूल गए कि माननीय प्रधानमंत्री को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वर्किंग ग्रुप का चेयरमैन बनाया था। वो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने खुद कहा था कि एमएसपी को एक स्टैट्यूटरी लीगलाइज उसको किया जाए, कानून के रूप में बदला जाए। आज वो अपनी दोगली जबान को भूल के लोगों को नसीहत दे रहे हैं। आज प्रकाश सिंह बादल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत भी की है और उनको जन्मदिन की बधाई भी दी है। और जो पता चला है कि प्रकाश सिंह बादल ने कहा है कि उनको असली बधाई तभी है यदि आप 3 कानून जो लागू किए हैं उनको वापस लोगे। बहुत देर कर दी सनम आते आते। बादल साहब, यही चिट्ठी अगर 5 जून से पहले लिख देते, जब ये काले कानून ऑर्डिनेंसेस उनको फॉर्मुलेट किए जा रहे थे, उस समय तो इनके परिवार उसमें योगदान डाल रहा था। देखिए, किसानों का एकमात्र नुमाइंदा उस कैबिनेट के अंदर अकाली थे, जो अपने आप को किसान रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। और बीबा जी, किसानों की बात वहाँ पे करनी चाहिए थी। अगर जब उनको पता लगा बादल साहब आज विशेष का क्या महत्व रह जाता है? प्रधानमंत्री बातचीत कर रहे हैं, क्या जो डेडलॉक पंजाब के प्रति पैदा हो गया था उसको दोबारा से पुनर्गठन करने की नई योजना है? बादल साहब का सभी सत्कार करते हैं। सबसे वयोवृद्ध, सबसे सीनियर मोस्ट देश के अंदर आज पॉलिटिशियन है, परंतु आज उनका इस आंदोलन में कोई मायने नहीं है। वो तो इस पाप के अंदर, काले कानूनों को बनाने के पाप के अंदर बराबर के भागीदार हैं। अकाली दल और बीजेपी दोनों बराबर के भागीदार हैं। उनसे बात ना करें मोदी साहब,
टीकरी बॉर्डर पे बैठे किसानों से बात करें तो मसले का हल हो जाएगा। बिल्कुल ही जिस तरह से सुनील जाखड़ कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रकाश सिंह बादल से नहीं बल्कि टीकरी बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए किसानों के साथ बातचीत करें। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। किसान आंदोलन